नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में। दो संख्याएं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या में अनुपात होगा। देखो ध्यान से, ये जो हमारा अनुपात 4:5 आया है, ये कोई ना कोई संख्या को काटने के बाद आया होगा। जैसे मान लीजिए ये संख्या मेरी 40 होगी, ये संख्या मेरी 50 होगी। ठीक है, ये 10 से काटूंगा 4 बार में, इसको 10 से काटूंगा 5 बार में, तो इन संख्याओं को काट के 4:5 बन जाएगा। ये संख्या बिल्कुल मेरी हो सकती है। ठीक है, तो हम संख्याओं को काट के ही तो अनुपात बनाते हैं। तो मैंने मान लिया मेरी संख्या जो होगी वो ये होगी। पहली संख्या होगी मेरी 40, तो मेरी पहली संख्या कितनी होगी 40, और इसमें क्या हो रहा है 20% की वृद्धि। तो कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100%, उसमें 20 की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 120%। 120% का मतलब बटे में 100, दो जीरो से दो जीरो कटाएंगे, 12 चौको 48। ठीक है, दूसरी संख्या में 20% की कमी, दूसरी संख्या मेरी कितनी है 50, इसमें 20 की कमी, तो कमी है तो 100 में से कम करके लिखेंगे, 20 कम कर देंगे 100 में से तो 80 बचेगा। ठीक है, और परसेंट का मतलब बटे में 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 5 × 8 = 40। दूसरी संख्या मेरी कितनी होगी 40। देखो पहली संख्या है 48 और दूसरी संख्या है 40। इन संख्याओं में अनुपात उसने पूछा है, क्या होगा अनुपात। तो देख लो ये किस संख्या से कट सकती है। कोई संख्या ऐसी है तो इन्हें कटा दे। 8 × 48, 8 × 5 = 40, 8 ने कटा दिया दोनों को, तो 6:5 आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। समझ में आ गया है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 3:5 का अनुपात था। वर्तमान आयु का योग बताओ। दो व्यक्ति हैं, एक राम और एक श्याम। ठीक है, 20 वर्ष से छोटा है राम, श्याम से 20 वर्ष छोटा है, ये बोला उसने। जो राम है ना वो श्याम से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले, ये तो वर्तमान हो गया, वर्तमान से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था 3:5। ठीक है, 3:5। इनकी वर्तमान आयु का योग बताइए क्या है, देखना ध्यान से। इनकी आयु का अनुपात कितना है पहले ये देखो। इनकी आयु का अनुपात कितना है 3 और 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, उसने हमसे वर्तमान आयु का योग पूछा है। ठीक है, वर्तमान आयु का योग, और हमसे एक बात भी बोली है कि जो राम है ना वो श्याम से 20 वर्ष छोटा है। जो राम है ना वो श्याम से 20 वर्ष छोटा है। श्याम का अनुपात 5 है, राम का अनुपात 3 है, तो अनुपात में देखो कितना छोटा है। आप बोलेंगे सर अनुपात में श्याम से राम 2 अनुपात छोटा है। अनुपात में 2 अनुपात छोटा है और उम्र में कितना छोटा है 20 वर्ष छोटा है, तो 2 अनुपात की वैल्यू 20, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। जब 1 अनुपात की वैल्यू 10, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी 30, और 5 अनुपात की वैल्यू कितनी 50। वर्तमान आयु का योग पूछा है, ये तो हमारी उम्र निकल के आई है वर्तमान से 5 वर्ष पहले की। तो जब वर्तमान में आएंगे 5 जोड़ के आएंगे, 30 में 5 जोड़ दो तो 35, और 50 में 5 जोड़ दो तो 55, और दोनों की आयु का योग पूछा है तो योग कर दीजिए। 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 3 8 हासिल का 1 9, दोनों की आयु का योग हो जाएगा 90 वर्ष। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 17,600 हो तो उसकी मासिक आय है। जो भी उसकी मासिक आय होगी वो अपने आप में 100% होगी। कितनी होगी अपने आप में 100%, चाहे वो कितना भी कमाता हो वो अपने आप में 100% होगा। अब इस 100% में से वो 12% की बचत कर लेगा। 12% की बचत कर लेगा। अब 100% में से 12% की बचत कर ली, तो इसका मतलब उसने खर्च कितनी कर दी 88% उसने खर्च कर दिया।
88% उसने खर्च कर दिया, प्रतिशत में 88% खर्च किया और रुपए में खर्च कितना किया, 17,600। तो 88% की वैल्यू 17,600 है। हमें आय बतानी है, मतलब 100% का मान कैसे बताएंगे, इस 17,600 में 88 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 88 से 176 दो बार में कटेगा और दो जीरो आ जाएंगे ये वाले। अब दो एक कम दो, भाई दो का गुना एक से कर दो तो दो, अब दो जीरो ये मिलके चार जीरो इसके पीछे आप लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। उसकी मासिक आय कितनी है, 20,000 है। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रुपये है, तो मेज का अंकित मूल्य, जो भी मेज का अंकित मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, 100%। 100% में से क्या हुआ, 8% की कमी कर दी। ठीक है, 100 में से 8 की कमी कर दी तो बची कितनी, 92%। ठीक है, तो प्रतिशत में बची 92 और यहाँ बची 4,600। 92% का मान 4,600 है। हमें निकालना है अंकित मूल्य, मतलब 100% का मान कैसे निकालेंगे, इसमें 92 से डिवाइड दे देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 46 एकम 46, 46 दूनी 92, दो जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और दो से कटा दो 100 को, तो ये 50 बार में कटेगा। 50 का गुना 100 से कर दो, 5 एकम 5, दो जीरो ये एक जीरो मिलके तीन जीरो, 5,000। अंकित मूल्य कितना होगा, 5,000, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, इतना आपको अच्छे से पता है। अब 100% की चीज है जिसपे 10% की हानि हो रही है। अब भैया 10 की हानि हो रही है, ठीक है, 10 की हानि हो रही है, तो बचा कितना, 90% बचा। ठीक है, 90%। तो हमने यहाँ पे कितनी बेचा, 2880 में, और यहाँ कितनी बेचा, 90%। तो 90% की वैल्यू हो जाएगी 2880। तो 100% का मान कैसे निकालते हैं, 2880 में 90 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100% का मान निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, 5% का लाभ। हमें 5% का लाभ चाहिए। तो देखो ये तो 100% का मान हो गया, इसी पे हम 5% का लाभ निकाल लेते हैं। तो 100 में 5 जोड़ोगे तभी तो 5% का लाभ होगा। तो 100 में 5 जोड़ोगे तो 105 बेचोगे तभी तो 5% का लाभ होगा। तो 105 बटे में 100 यहीं पे कर दो, सवाल खत्म हो जाए। 100 से देखो 100 कट जाए, 0 से 0 कट जाए। ठीक है, 9 से 6 कटाऊंगा, 9 तिया 27 कटेगा, एक बचेगा 18, 9 दूनी का 32 बार में कटेगा। अब 32 का और 105 का आपको मल्टीप्लाई करना, तो लिख कर देते हैं, 105 और 32 दोनों का गुना करो, दो पंजे 10 का जीरो, दो पंजे 10 का जीरो, दो पंजे 10 का जीरो हासिल लगा एक, दो का जीरो में करोगे जीरो, तीन पंजे 15 पे 16 का 6 हासिल लगा एक, दो एक कम दो, यहाँ जीरो का गुना 5 से करेंगे जीरो, और तीन का जीरो में करेंगे जीरो, तो दो एक कम दो और एक तीन, तीन एक कम तीन, ये जीरो हो गया, तीन एक कम तीन, और यहाँ जीरो एक कम जीरो, तो 3360। ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3360, यानी कि सी ऑप्शन। अब ये जो तरीका मैंने लगाया है मल्टीप्लाई करने के लिए, क्या आपको ये तरीका आता है? अगर नहीं आता है ना, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, और आपको ये तरीका जानना है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, तो विक्रेता को पहले से 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो सीधा सीधा सा सवाल, 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पे बेच रहे हैं, 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पे बेच रहे हैं,
तो हमको 75 रुपए अधिक मिलना। देखना मेरी बात को समझना। ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए कि 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ, या 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ, एक जगह हानि होगी एक जगह लाभ होगा और अपेक्षा उसमें लिखा हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, हानि और लाभ दोनों को जोड़ के इसमें डिवाइड करो। ठीक है, कर दिया ना। बस क्या करना है, फिर 100 से गुना कर देना है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य 100% होता है। 15 पंजे 75, 5 गुने 100 500। सवाल खत्म हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 5% हानि पर 1235 रुपए में बेचा गया, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब 100% की चीज को 5% की हानि पर बेचा गया, 5% की हानि, तो इसका मतलब कितने में बेचेंगे, 95% में बेचेंगे। तो रुपए में कितने में बेचेंगे, 1235 में बेचेंगे। भाई प्रतिशत में बेचेंगे 95 में, रुपए में बेचेंगे 1235 में। 100% का मान कैसे निकालेंगे, 95 से डिवाइड कर देंगे। 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसने बोला 10% के लाभ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो मैंने अभी एक सवाल बताया था 5% लाभ वाला, ये 10% लाभ का है, तो 100 में 10 जोड़ दो 110 बट्टे में 100, यहीं पे 10% लाभ निकल के आ जाएगा। 100 से 100 कट गया आपका। ठीक है, 19 पंजे 95, 19 से इसको घटा दूंगा तो ये 65 बार में कट जाएगा। 5 से घटा दूंगा 65 को, तो ये 13 बार में कट जाएगा। 13 का गुना इससे कर दो, सवाल का आंसर आ गया। देखो ये 0 आ जाएगा लास्ट में पहले। 11 दिया 33 का 3 हासिल लगा 3, 11 कम 11 3 14, 1430 रुपए, 1430 रुपए, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 108 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, इसको नोट रखना। अब पहली संख्या यानी कि एक संख्या हमको बोला गया है 12, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। एलसीएम हमको दिया गया है 108, एचसीएफ हमको दिया गया है 6। बराबर में आमने सामने संख्या कट जाती है, तो 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 108 कट जाएगा 54 बार में। ठीक है, अब इधर क्या बचा, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपकी क्या है, 54 है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। लाइक का बटन दबा दो भाई, सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।